हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 3 मार्च एंड 3 मार्च से करेंगे हम करंट अफेयर अपना हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। देखो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसको ध्यान से सुनो, चाहे लेक्चर देखो या ना देखो। देखो, मेरा अभी 1 या 2 दिन पहले एक वीडियो आया था जिसको मैंने जस्ट अभी अपलोड किया है। वो वीडियो है फरवरी मंथ के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन एमसीक्यू ऑफ फरवरी मंथ। वो वीडियो देख लीजिए, उसकी लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है स्टार्टिंग में। इसी के साथ मेरा एक फाउंडेशन बैच भी चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स कराई जा रही है फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल, जिसकी ऑलरेडी मैं 13 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूं। देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। अब इसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो फरवरी के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो उसकी भी लिंक एक ही वीडियो में, 1 घंटे का वीडियो है। देन आफ्टर इकोनॉमिक्स, पूरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर की भी लिंक इसमें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। क्लियर? चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्वावलंबनी प्रोग्राम। देखो, जैसे आप जानते हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट, जयंत चौधरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है स्किल एंड डेवलपमेंट के। इन्होंने अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है स्वावलंबनी। अब इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, इट इज द मेन मोटिव दिस पर्टिकुलर स्वावलंबनी प्रोग्राम। क्लियर? समझ में आया मेरी बात को? अब कैसे प्रमोट करेंगे ये भी जानना जरूरी है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब धन धान्य कृषि योजना, धन धान्य कृषि योजना वॉज लॉन्च इन द यूनियन बजट ऑफ 2025 and 26 that have a motive to aim to enhance the productivity of agriculture and what is the process। क्या है धान, जैसे मैंने आपको संडे को बताया था कि मैं इसको स्कीम को आपको मंडे को डिटेल में समझाऊंगा। आज मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा, बेफिक्र रहिए। क्लियर? क्योंकि ये संडे के न्यूज़पेपर में एक थोड़ा सा न्यूज़ आई थी, इसलिए मैंने इसको कवर कर दी। और इसका रीज़न ये भी था कि मेरा इस बार यूनियन बजट नहीं आया था वीडियो, क्योंकि मैं बिजी था। इस वजह से मेरा थोड़ा 10 या 15 दिन थोड़ा चैनल का डाउन हो गया था, क्योंकि मैं ज़्यादा ही बिजी था प्रोग्राम में। क्लियर? छोड़ते हैं वो। देन आफ्टर यूएसए एंड इंडिया टैरिफ इशू। यूएसए एंड इंडिया टैरिफ इशू क्या है? देखो, जैसे आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब 47th यूएसए के प्रेसिडेंट, वो सिर्फ ओनली एक बात बोलते हैं कि टैरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन द डिक्शनरी देन लव एंड फेथ। याद रखना। क्लियर? ये वर्ड उनका बड़ा फेमस है, और उन्होंने कई सारी कंट्री को थ्रेट भी दिया था कि मैं आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा आपके प्रोडक्ट पर जो भी अमेरिका में आ रहे हैं, और अगर आप मेरा प्रोडक्ट आपकी कंट्री में जा रहा है तो आप टैरिफ कम करो। और ऐसा बोला गया इंडिया से। देख रहे हो आप, रेसिप्रोकल रिलेशन नहीं रख रहे। ये चाह रहे हैं सिर्फ ओनली हमारी जीत हो, इनकी जीत ना हो। तो क्या है मेरे दोस्तों कि इंडिया को कई सारे पॉइंट दिए गए कि इंडिया को कहाँ का जरूरत है, किस किस चीज पर टैरिफ को रिड्यूस करने के लिए कहाँ का जरूरत है। ऐसा यूएसए ने बोला है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि अंदर क्या है। देन आफ्टर सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। क्या है? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत दैट एम टू एनहांस द पार्टिसिपेशन और द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन रूरल एरिया। समझे मेरी बात को कि रूरल एरिया में जो वुमेन है, सरपंच हैं, उनका डिसीजन मेकिंग पावर को एनहांस करना, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करना। और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बहुत सारे पॉइंट हैं। क्लियर? चलते बनाएंगे। देखो, सबसे पहले पीएम धन धान्य कृषि योजना। ये क्या है? ये सबसे पहले यूनियन बजट 2025-26 में लॉन्च करी गई थी। क्लियर? इतना याद रखना। इसका मेन मोटिव क्या था कि प्रोडक्टिविटी एनहांस करना, प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। क्लियर? प्रोडक्टिविटी एनहांस करना एग्रीकल्चर की, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्लियर? थर्ड, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म
लोन देना। क्लियर। और नेक्स्ट, इरिगेशन फैसिलिटी एनहांस करना। देखो सारे बता रहा हूं शॉर्ट में, इरिगेशन फैसिलिटी को भी एनहांस करना। देन आफ्टर, इसी के साथ वी कैन से एग्रीकल्चर इंटेंसिटी को एनहांस करना, इंटेंसिटी को एनहांस करना। ये सारे पॉइंट आप याद रखना। बट ये किस लिए है? ये सिर्फ ओनली उन गांव के लिए है, उन डिस्ट्रिक्ट के लिए है जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं हो रही है। वी कैन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट, 100 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, 100 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया where agriculture productivity is low। क्या? जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बड़ी कम है। और एक और पॉइंट याद रखना, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज सिस्टम को भी एनहांस करना। क्या करना? पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज सिस्टम को भी एनहांस करना। ये सिर्फ ओनली अभी उन डिस्ट्रिक्ट के लिए है जहां पर एग्रीकल्चर इंटेंसिटी कम है, और 100 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडिया वेयर द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज लो। दैट्स वाई गवर्नमेंट स्टार्टेड द पीएम धन धान्य कृषि योजना that provide the long term as well as short term loan to the farmer for enhancing the agriculture productivity। समझे मेरे दोस्तों? क्या बोला मैंने? कि ये सिर्फ ओनली 100 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश नहीं, फॉर इंडिया। क्लियर। जो जहां पर एग्रीकल्चर इंटेंसिटी कम है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है, जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी बड़ी कम है, तो उन डिस्ट्रिक्टों को ये मदद करेगी स्कीम। दैट्स अ पर्टिकुलर स्कीम। अब ये स्कीम मैंने कवर क्यों करी है? सर ये यूनियन बजट की स्कीम आपके उधर के उठा के लाए इस वीडियो में। इसका रीज़न ये है कि आपने देखा होगा शायद संडे के न्यूज़पेपर में, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में, ये स्कीम एक छोटे से ब्लॉक में दी थी। और मैंने ये स्कीम अभी तक कवर नहीं करी है। मेरे 800 to 900 वीडियो मेरे इस चैनल पर पड़े हुए हैं, बट मुझे याद है कि मैंने कौन सी चीज़ पढ़ाई है, कौन सी नहीं पढ़ाई। क्लियर। तो ये मैंने नहीं पढ़ाया और मैं बिजी था, तो यूनियन बजट भी मैंने नहीं पढ़ाया था इस बार 2025-26 का। दैट्स वाई आई कवर दिस पर्टिकुलर स्कीम इन दिस पर्टिकुलर मंडे। क्लियर। चलते अपन आगे। स्वावलंबनी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। प्रोग्राम स्टार्टेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल एंड डेवलपमेंट। स्किल एंड डेवलपमेंट कौन से मिनिस्टर हैं? वी कैन से जयंत चौधरी। कौन है? श्री जयंत चौधरी। जयंत चौधरी ये यूनियन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल एंड डेवलपमेंट। इन्होंने ही स्वावलंबनी प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसका मेन मोटिव है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को एनहांस करना, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को एनहांस करना इसका मेन मोटिव है। क्लियर। अब कैसे एनहांस करेंगे? देखो आप जानते हो कि हमारे इंडिया में महिला जो होती हैं वो भी बहुत इंटेलिजेंट होती है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर महिला को कोई भी अगर प्लेटफॉर्म देगा, किसी भी प्लेटफॉर्म को, महिला को अगर इंडिया में मिलता है प्लेटफॉर्म, तो वो आदमी से अच्छा करके दिखाती है। बट प्रॉब्लम क्या है हमारे इंडिया में कि वुमेन को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। वो घर के काम में इतनी बिजी हैं कि उनको प्लेटफॉर्म कुछ काम करने के लिए नहीं मिल रहा है। क्लियर। तो इसलिए, नहीं तो वुमेन इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकती है अपने काम में एज कंपेयर टू द मैन। आदमी एक टाइम आलसी होता है पर वुमेन आलसी नहीं होती। क्लियर। क्या है कि जैसे इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, कई सारी हमारे इंडिया में ऐसी वुमेन है जिन्होंने अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, स्टार्टअप स्टार्ट किया है।
और जो वुमेन स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहती हैं, अपना इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहती हैं, कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहती है, तो स्वावलंबनी स्कीम जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट ने। इसमें क्या होगा कि उन वुमेन की स्किल एनहांस करी जाएगी, उन वुमेन की स्किल को एनहांस किया जाएगा, मेंटरशिप दी जाएगी उनको कि कैसे मेंटरशिप दी जाएगी, कैसे स्टार्टअप स्टार्ट करना है, वीकेंड से हेल्प करी जाएगी, फाइनेंशियली हेल्प इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज, हर तरह की हेल्प करी जाएगी। अगर कोई भी वुमेन या जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप चला रही हैं, जो वुमेन स्टार्टअप चला रही हैं, उन लोगों की मदद करी जाएगी इस प्रोग्राम के जरिए, जिससे क्या होगा कि हमारे इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ होगी। समझे मेरी बात को? समझे कि नहीं समझे? कि यही है स्वावलंबनी प्रोग्राम। सिंपल, आपको इतना याद रखना है, सिर्फ ओनली स्वावलंबनी प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाय द जयंत चौधरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल एंड डेवलपमेंट, दैट हेल्प दी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप फॉर देयर एनहांसिंग देयर बिजनेस और अदर एरिया। इस तरीके से जैसे मेंटरशिप दी जाएगी, इसके अंदर फाइनेंशियल हेल्प करी जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कई सारे कोर्सेज, ईच एंड एवरीथिंग फाइनेंशियली मैनेज आप बोल सकते हैं। क्लियर? चलते अपन आगे। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान वर्कशॉप, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान वर्कशॉप। देखो क्या है ये मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एक बात। देखो सशक्त पंचायत मतलब पंचायत स्ट्रॉन्ग, पंचायत को बनाने का मेन मोटिव क्या था? देखो जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में अधिकतर लोग गांव में रहते हैं और गांव के लोग बाग इतने पढ़े नहीं होते हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा गांव के लोगों की बुराई कर रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों वो अर्बन एरिया से ज़्यादा होशियार होते हैं गांव के लोग बाग, क्योंकि उनको फैसिलिटी नहीं मिलती, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। अगर उनको फैसिलिटी गांव में मिले, स्कूल मिले, बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन मिले, बेस्ट क्वालिटी की हेल्थ मिले, हर चीज़ मिले, तो रूरल एरिया के बच्चे मेहनती होते हैं और वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द अर्बन एरिया चिल्ड्रन। क्लियर? मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। क्लियर? तो क्या है कि पंचायत जो ग्रास रूट लेवल के पीपल है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहे थे, तो इसी कारणवश 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन दे दिया। क्लियर? इसी में पंचायती राज सेटअप करा गया। पंचायती राज में क्या है, कई सारी महिला सरपंच भी बन जाती है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि एक वेब सीरीज है पंचायत नाम से, उसमें महिला सरपंच होती है पर उसका हस्बैंड डिसीजन लेता है हर चीज़ के। क्लियर? बट वो गलत है। इसके लिए एक सरकार ने कमेटी बनाई है कि ये ऐसे उल्टे सीधे काम जो प्रॉक्सी काम हो रहा है इनको ख़त्म करने के लिए कमेटी भी सेटअप करी गई थी। क्लियर? तो क्या है दोस्तों कि उन महिलाओं, जो महिला सरपंच हैं, उन महिलाओं को पार्टिसिपेट कराना कि वो पॉलिटिकल डिसीजन ले सकें। जो सरपंच महिला हैं वो ऐसा ना करें कि खुद सरपंच बन जाए और रियल पावर सरपंच की अपने हस्बैंड को दे दें। ये भी काम नहीं करना है। काम ये करना है कि जो वुमेन सरपंच बनी है वो बराबर कंट्रीब्यूट करें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज को डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, बिकॉज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत टू डेवलप दी पर्टिकुलर ग्राम सभा। समझे मेरी बात को? पर्टिकुलर ग्राम सभा को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सरपंच की, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट उसको फंड देगी सरपंच को, तो ही सरपंच फंड को इन्फ्यूज करेगा इन रूरल एरिया। समझे मेरी बात को? तो सशक्त पंचायत और नेत्री अभियान वर्कशॉप, ये अभी वर्कशॉप मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने करी है, जिनके मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हालांकि मैंने पहले शिवराज सिंह चौहान बोल दिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आया, क्योंकि नॉलेज क्या है एक ऐसा है कि ज़्यादा हो जाती है तो कभी कभी कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। क्लियर? तो क्या है मेरे दोस्तों कि जो जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है जो मिनिस्टर ऑफ पंचायत, उन्होंने क्या है वर्कशॉप स्टार्ट करी है। इसका मेन मोटिव यही है कि वुमेन को एम्पावर करना, जो सरपंच है वुमेन उनको एम्पावर करना, उनको मजबूत करना, जिससे वो डिसीजन ले सकें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके और रूरल डेवलपमेंट हो सके। आदमी पर जो सरपंच होने के बावजूद भी हस्बैंड पर डिपेंड है वो ऐसा ना हो सके। तो ये इसकी सारी
वी कैन से एम है। क्लियर, चलते अपन आगे। नेक्स्ट है इंडिया यूएसए ट्रेड टैरिफ इशू। देखो जैसे आप जानते हो कि मैंने आपको कई बार बताया है, क्या बताया है कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है 47th यूएसए प्रेसिडेंट, ये सिर्फ ओनली एक बात पर अड़ गए हैं। क्या अड़ गए हैं? इन्होंने बोला है कि मैं कई सारी कंट्री को टैरिफ लगा के बर्बाद कर दूंगा। क्लियर, वो मजाक की बातें हैं। क्लियर, टैरिफ स्टार्ट भी हो गया है। मैक्सिको, कनाडा, चाइना, ये कई सारी कंट्रियों को धमकी भी दी थी, इवन ब्रिक्स को भी धमकी दी गई थी। और कई सारी कंट्री से डोनाल्ड ट्रंप साहब ये भी बोल रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट पर टैरिफ कम करो, हम तुम्हारे पर 100% लगाएंगे पर तुम कम करो। तो ऐसे ही इंडिया में क्या है, इंडिया के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अगर तुम टैरिफ कम करो, अगर इफ यू वांट टू मेक द बेटर रिलेशन विद द यूएसए इन टर्म ऑफ ट्रेड। देखो कौन कौन से रिलेशन, देखो पहला गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट टू अमेरिकन फर्म। क्लियर, अलाउ करें कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हो रहा है वो अमेरिकन फर्म भी अपना कंट्रीब्यूट कर सके इंडिया की गवर्नमेंट के पब्लिक प्रोक्योरमेंट में। क्लियर, देन आफ्टर रिड्यूस एग्रीकल्चर सब्सिडीज। क्या है? एग्रीकल्चर सब्सिडीज को रिड्यूस करे इंडिया। समझ रहे हो मेरी बात को? देन वीकनेस या फिर रिमूव पेटेंट प्रोटेक्शन फॉर एवरग्रीन। अब ये एवरग्रीनिंग क्या है? देखो एवरग्रीन क्या होता है कि अगर किसी का भी पेटेंट है, कोई भी प्रोडक्ट है, बट वो पब्लिक नेचर के लिए यूज में आ रहा है, तो वो प्रोडक्ट एवरग्रीन में आएगा। क्लियर, ये समझना बात को। ठीक है, शॉर्ट में बताता हूं मैं आपको। देन आफ्टर डाटा फ्लो, ये 4 डिमांड है यूएसए की कि अगर इंडिया इन पर काम कर ले तो इंडिया का ट्रेड अच्छा हो जाएगा। इंडिया को काम करना है कि नहीं करना वो इंडिया डिसाइड करेगी, मेरा काम है आपको बताना। तो इसी के साथ वी कैन से 3 मार्च के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। अब आपको क्या करना है, फरवरी मंथ के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू देखना है। इसके वीडियो के लिंक में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ लिंक दी हुई है। देन आफ्टर इसके बाद जो 13 लेक्चर इकोनॉमिक्स के पढ़े हैं वो भी देख लीजिए, उसकी भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, नीचे जाइए देख लीजिए। क्लियर, तो इसी के साथ 3 मार्च के करंट अफेयर भी कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।